डालते हुए टीम सॉलिड को, लेकिन बात बनी नहीं, बाल बाल बच गए टीम सॉलिड और वो क्लच करके दिखा दिया। क्या खेले हैं निक, अमेजिंग प्ले। जोन के अंदर आना होगा, 4 टीम अभी भी सर्वाइव करती हुई और देखते ही देखते ये मुकाबला ट्रिपल थ्रेट का हो चुका है। ट्रिपल थ्रेट मुकाबला, 3 टीमें, एक छोटा सा कवर भी आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। फ्लूक्सो बॉब्स को नॉकआउट करा गया। फेल्कन्स ने काफी अच्छी तरीके से बुरीराम का अटैक डॉज करा था एंड वो अभी वो अपनी पोजीशनिंग ऊपर की साइड रख रखी थी, बट उनको भी पूर्ण तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए। इट इज अ प्रॉपर 4v4 बुरीराम वर्सेस फ्लूक्सो। 2 जायंट्स आपस में भिड़ते हुए, ये दोनों जायंट्स काफी ज्यादा प्रेडिक्टेड थे सारे खिलाड़ियों की ओर से कि यही खिताब ले जा सकते हैं अपने साथ। क्या वो होता हुआ भी नजर आएगा? गेटा है, उनको नॉकआउट करा गया, बट चुटकी बजाते ही फ्लूक्सो पूरी राम की स्क्वाड खा जाएगी। एंड हे यू क्यों उनकी एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। MT7 वो यहाँ पे अपने स्नाइपर का जलवा बिखेरते हुए बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट टीम हैवी को पनिश करना चाहते हैं। जोइना को नॉकडाउन किया, बट जवाब में पूरी की पूरी टीम हैवी को एलिमिनेट किया है। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स दे आर इन द बैटल। 4 टीम्स अभी भी बची हुई है, PE स्पोर्ट्स, RRQ, टीम फ्लुक्सो और बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स। वुडसिन वो यहाँ पे हाइट का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज देना चाहेंगे, स्किल डिसेबल करना चाहते हैं और ये जो शॉट था परफेक्शन के साथ RRQ को एलिमिनेट करेंगे। 3 टीमें, उम्मीद है पूरा निकालने की, सपना है चैंपियन बनने का और सपना पूरा करने के लिए ये भूया एक कदम जरूर होगा। तो रेबल्स फेंके ग्रेनेड, मोशी को नॉकडाउन करेगा। मेल्टर्स के साथ बॉल तोड़ी जाएंगी। क्या उनके पास ग्लू वॉल हीलिंग UAV है? नहीं, वो बॉटम साइड से एंगल मिल रहा है, नॉकडाउन करते जा रहे हैं। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स की हालत काफी खराब है। वसाना यहाँ पे कोशिश करते हुए उन सभी शॉट्स को बियर करने की, वॉल्स का इस्तेमाल किया था, स्टेफी का पेंटेड रेफ्यूज स्किल भी यूज किया था सो दैट जो थ्रोएबल्स फेंके जा रहे हैं उनसे वो बच सके। 2 प्लेयर्स बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स की कमान संभाले हुए। फ्लुक्सो एक और बार मौका, एक और बूया निकालने का। PE स्पोर्ट्स वियतनाम के लिए ये बूया निकालना चाहती है, वियतनाम को ट्रॉफी दिलाना चाहती है, लेकिन क्या वो पहले ये बूया कर पाएंगे? ड्यू को नॉकडाउन किया है। PE स्पोर्ट दे आर लुकिंग स्ट्रांग और 3 ही खिलाड़ी होने वाले फ्लुक्सो के पास। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट यहाँ पे इस जंग को चेंज कर सकते हैं। वो 2 खिलाड़ी ले बदल सकते हैं इस तूफान की, इस आंधी की। चार्ज करते हुए PE स्पोर्ट फ्लुक्सो के ऊपर। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स पहले से जाके उस एंगल को पकड़ चुके हैं। वो 2 खिलाड़ी फाइट में थर्ड पार्टी कर सकते हैं। शॉट कनेक्ट करना चाहते हैं। वसाना अलोंग विद यहाँ पे गेट हाई, डैमेज देने की कोशिश, बॉब्स को गिराया। यहाँ पे फ्लुक्सो मुसीबत में। PE स्पोर्ट LBT वर्सेस MT7 भी गिर चुके हैं। फ्लुक्सो का इकलौता खिलाड़ी पुटसिन, क्या ये अपना कारनामा कर पाएंगे? क्या यहाँ पे नंबर एडवांटेज होने के बाद ये दोनों टीमें PE स्पोर्ट और फ्लुक्सो वो बूया मिस करेंगी? लेकिन यहाँ पे जोन के अंदर आने नहीं देना चाहते हैं बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स। उस प्लोशी के बाहर जाना होगा, लाहो को यहाँ पे अपना टारगेट बनाना होगा। 2 वर्सेस 3 नेल को नॉकडाउन किया। गेटाई नॉक है, वसाना 1 वर्सेस 2, वसाना लाहो सामने होने वाले बॉल्स का इस्तेमाल। दिस इज 1 वर्सेस 1, वसाना द बेस्ट रशर ऑफ द वर्ल्ड। एक बार फिर से मौका है खुद को साबित करने का कि क्यों आपको बोला जाता है द बेस्ट रशर। ये है वो रीजन, ये है वो वजह। जी हाँ, वसाना, वो एग्रेशन, वो रोर, ये यहाँ पे देखते हुए इसे बोलते हैं बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स। उनके सामने बॉल्स काम नहीं करेंगी, आगे आना होगा। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स रोटेशन लेती हुई फ्लुक्सो के ऊपर और फ्लुक्सो वो टीम सॉलिड को चेस करना चाहते हैं, परमानेंट को में आना चाहते हैं। GOW चार्ज कर चुके हैं बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। फ्लुक्सो की ये चाल काम कर गई। MT7 पीछे रह गए, वो नॉकआउट हो चुके हैं। GOW दे हैव द कॉन्फिडेंस, वो बूया निकालने के लिए हर प्रयास करेंगे। टीम सॉलिड, उनके पास 3 खिलाड़ी। GOW गॉट दी अपर एज, उनके पास एक एक्स्ट्रा मेंबर है। क्या उसका फायदा उठाया जाएगा या फिर कारनामा वही होगा, रिजल्ट वही होगा जैसे पिछले गेम में हमने देखा था? नंबर एडवांटेज ना होने के बावजूद भी वो बूया निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल के लिए फ्लुक्सो 9 एलिमिनेशंस यहाँ पर। MT7 को सर्कल में खोया जरूर, ये फिलहाल रिंगा रोजेस बीच में चला जरूर से था, बट अब ऑल फॉल डाउन की बारी। 10 एलिमिनेशन, 2 स्क्वाड्स, 3v4। फ्लुक्सो के पुटसिन आगे की ओर अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे। बॉब्स ऊपर से हाइट एडवांटेज लेने की कोशिश, डीमन के ऊपर चार्ज इन करा, उनको नॉकआउट करा जाएगा इस वेल। RIP, उनको भी डैमेज करा। फ्लुक्सो वो डिस्ट्रक्शन मोड में आ चुकी है। दे हैव टर्न्ड ऑन देयर बीस्ट मोड। अभी के लिए एक 1v2, एक लौते खिलाड़ी पूरी की पूरी GOW उनको बैकअप दे रहे हैं। जो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे पूरा मौका बुटसिन डैश करते हुए, बुटसिन के पास चार्ज करें, से बुटसिन को नॉकआउट कर देते हैं। यहाँ पे क्यों एक बार फिर से कोशिशें, डैमेज काफी ज्यादा खाई है। एक और खिलाड़ी ग्लोबल का भी डाउन बॉम्ब
यहाँ पे पूरी कोशिश करते लेफ्ट विंग ना देते राइट हैंड साइड से जाने की कोशिश की, एक बार फिर से नॉकआउट। फ्लुक्सो के MT7 को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। यू बिल्कुल अकेले एजी ग्लोबल यहाँ पे फ्लुक्सो के लिए एक बार फिर से विलन साबित होते हुए। जी हाँ गाइस, वो कहावत फिर आता है E1 एलिमिनेट होते हुए। पी स्पोर्ट्स अपना कमाल का प्ले करते हुए उनको असिस्ट करा है एजी ने। 20 एलिमिनेशन अकाउंट में है। एजी को रोकना नामुमकिन है। एजी की रफ्तार कमाल की है, प्रिसाइज एक्यूरेट वो प्ले कर रहे हैं। एजी ग्लोबल कल के दिन ये ट्रॉफी है, इस बार काफी कमाल का रुख होने वाला है गेम का। रिवो सामने नजर आएगी, रशिया को स्पॉट करा जाएगा। रशिया बनाम ड्यू वो शॉट लेंगे रशिया का, रशिया प्रोन करते हुए पर मौका नहीं। एलिमिनेशन फिर शाइफा को मौका मिला। पी स्पोर्ट्स को रोका जा रहा है। एजी ग्लोबल के हाथों कोई नहीं रुकने वाला, कोई नहीं बचने वाला, सभी को एलिमिनेट करा जाएगा। देखते देखते ईवोस में एलिमिनेट हो चुके पी स्पोर्ट्स के नीरो को गिराया जाएगा। एलबीटी आखिरी प्लेयर, एलबीटी को स्पॉट करा है और ये 23वां एलिमिनेशन दमदार बूया निकल के आते हैं। धावा बोलती है वहां पे बुरीराम यूनाइटेड, वैसाना और जोएना ने मिलकर फैल्कन्स के दो खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे फैल्कन्स एलिमिनेशन के कगार पे, बुरीराम यूनाइटेड ने यहाँ पे फैल्कन्स को एलिमिनेट कर दिया। 5 टीमें 16 खिलाड़ी, क्या लगता है? और सोलारा का ताज किसके सर पे जा रहा है? सोलारा अपने अग्रेशन अपनी चरम सीमा पे आरआरक्यू कॉन्कर करने को है तैयार। अब वहां नॉक को बचाएंगे, डच को नॉक हुए डच को बचाया जाता है, सुपर मेडिकेट प्रोवाइड करी जाती है। पी स्पोर्ट्स अगेन लास्ट स्ट्रिंग में नजर आ रही है। बुरीराम के हाथों में पूरा गेम है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक एक करके नोच रहे हैं खिलाड़ियों को, उनको जोन से धकेल रहे हैं, उनको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। माल वहां पे नोलन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये 4v3 की बैटल के अंदर फंसाना है। जोन धीरे धीरे करके आगे जा रहा है। आरआरक्यू और बुरीराम दोनों की दोनों टीम्स एजेस पे होने वाली हैं। एक दूसरे को पीछे प्रेशर करा जा रहा है। बस जरूरत है उसे एक आखिरी पुश की, उस एक छोटे से झटके की। एक आखिरी पुश जो आया है बुरीराम की तरफ से, यहां पे जाएगा। बुरीराम की तरफ से वसाना नॉक है, वहां डट्स नॉक है, जॉइनो को नॉक कर दिया गया। गेट टाइम और नॉक है। इस दौरान आरआरक्यू के दो खिलाड़ी, ये फाइट है 2v1 की। क्या क्लच होगा? क्या आरआरक्यू का बूया आ रहा है? मालोना में कमाल का प्ले और इसी के साथ इंडोनेशिया यहां पे आगे बढ़ते हुए मुफासा आगे चार्ज कर रहे हैं। ट्रैप पीछे जाएंगे, जोन का डैमेज भारी, वो भी नॉक हो चुके हैं। इस दौरान हैवी फायर पावर दिखाते हुए फ्लुक्सो को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। जो भी उनके सामने टारगेट थे वो सभी के सभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। फ्लुक्सो यहां पे हैवी से टकरा सकती है। ये बॉब्स का प्रिसाइज नेट, ये इंपैक्ट डालेगा, ये एरिया इंपैक्ट आएगा। दूसरा नेट गया है, ये भी एरिया इंपैक्ट के लिए थ्रो करा है। हाक आपको नजर आएंगे, हाक के साथ एलन एंड मुफासा की बैटल है। फ्लुक्सो को बस थर्ड पार्टी करनी है। फ्लुक्सो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हाक एलिमिनेटेड, मुफासा नॉक है, एलन आखिरी प्लेयर। फ्लुक्सो का बूया उनके हाथों में और इसी के साथ उनका हो चुका है चैंपियन रश। रश ऑलरेडी अनलॉक्ड है। क्या यहां पर से बुरीराम बुया करेगी या फिर मिलेगा बुया फ्लुक्सो को? बट फ्लुक्सो 5वें पायदान पर कर दिया जाएगा एलिमिनेट। ये क्या हुआ? सामने आप देखिए पूरा का पूरा मैन एडवांटेज बुरीराम के पास है। क्या ये एक ब्रूया दिखता हुआ नजर आएगा? क्या ये एक ऐसा बुया होगा जो कि चैंपियंस दिलाएगा हमको इस ग्रैंड फाइनल्स का? एक बड़ा सवाल। पोजीशनिंग भी उस हिसाब की कि आप आसानी से यहां पर बुया पुल कर सकते हैं। सर्कल शिंक होगा जरूर, वो धीरे धीरे करके आरआरक्यू के फेवर में। पिछली बार भी बुरीराम का गेम बिगाड़ा था, इस बार भी करना पड़ेगा, बट इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि मैन एडवांटेज है नहीं। धीरे धीरे 18 टीयर के पास बुरीराम आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। एक 2v2 का स्प्लिट, क्या यहां पर से आरआरक्यू को बाहर करा जाएगा? जवाब है हां, आरआरक्यू वो तीसरे पायदान पर एलिमिनेट होगी। इट इज अ 3v4। ये फाइट निकालनी पड़ेगी। ये फाइट अगर नहीं निकाल पाए तो फिर आप खो जाएंगे चैंपियनशिप। बारोस को नॉकआउट करा जाएगा। बोल्ट मेकर का प्रयोग, बुरीराम 6 एलिमिनेशन, ये 7वां एलिमिनेशन अपने पास आएगा। वो कर्स टूटता हुआ नजर आएगा। ड्यू भी हो जाएंगे नॉकआउट। साइफा एक लौता खिलाड़ी फिलहाल अपनी स्क्वाड से बचा हुआ है। एक 1v4 यहां पर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या ये चैंपियंस का आगाज है? क्या ये एक स्टेटमेंट है कि वी विल बी क्राउन्ड एज चैंपियंस ऑफ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल्स 2025? साइफा को भी बाहर करा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द and we have our champions of Free Fire World Series 2025. What a play, what a game. शुरू से सर्कल होल्ड करा, शुरू से बैठे रहे स्टूडियो के ऊपर। हालांकि सामने पूरा